हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सगुन सिद्धि रियल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आराधा के स्कूल का टाइम हो गया है और आज है मंडे, सोमवार है तो स्कूल जा रही है। और ये बहुत ही गुस्से में है आज, क्योंकि ऑटो वाला जो है वो वहाँ चौराहे पे रोका है, कह रहा कि इधर रास्ता सही नहीं है, नहीं आएंगे। तो वही वो गुस्सा कर रही थी कि हमको ऑटो दरवाजे तक चाहिए। तो फिर हम फ़ोन किए तब आया यहाँ तक, कह रहे हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता हमको। फिर ऑटो आ गया, फिर अम्मा ले जा रही थी उसको छोड़ने के लिए, तब तक ऑटो आ गया यहीं तक। तो अब निकल रही है और उसके जाने के 10 मिनट बाद तब मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि आराध्या 7 के पहले ही निकल जाती है तो उसका नाश्ता वास्ता बनाने में टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। और आज सोमवार है तो झाड़ू पोछा सुबह ही करना पड़ेगा, मतलब पोछा भी सुबह करना पड़ेगा। और मतलब धुलना उलना भी है बाहर का जो है आंगन, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अभी सिद्धि को टीवी खोल के और बैठा दी हैं, तो वो टीवी देख रही है और तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी और इधर का जो काम है वो कर लूँगी। और फिर सारे कमरों में झाड़ू लगाने के बाद, बाहर भी झाड़ू लगाने के बाद, उसके बाद से मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और कमरे में लग गया है और ये बाहर का बरामदा भी लग गया है। तो बस अब ये लास्ट है। इसके बाद से बाहर का एरिया है जहाँ पे पाइप है, गमले हैं, उधर का धुलना है सब। और सबसे अच्छी बात ये है कि सिद्धि टीवी देख रही है और परेशान नहीं कर रही है, तो जल्दी से काम हो जा रहे हैं। और मैं उठी थी बहुत सवेरे ही, इसीलिए क्योंकि आज ज़्यादा काम है, पोछा भी आज सुबह ही मारना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं सवेरे उठ गई थी। तो आराध्या को भेजने के बाद ये सारे काम हो गए। और इसके बाद से मैं यहाँ बाहर का जो एरिया है यहाँ पे मैं पाइप लगा करके टोटी में, उसके बाद से धुली हूँ सारा। और सारे गमलों में पानी डाली हूँ, पेड़ों को भी धुली हूँ, ये जो दिख रहे हैं। और उसके बाद से सारी सफाई कर दी। अगर एक दिन ऐसे पानी डाल के धुल दो तो मतलब कई दिनों तक साफ़ लगता है। और अब सारी सफाई हो चुकी है तो, और तब तक सिद्धि जो है वो भी आ चुकी थी, नहला दी हैं उसको भी साथ में ही अपने। और देखिए खाते खाते आ गई, हम भी पूजा करेंगे, हम भी पूजा करेंगे। तो खैर बच्चे हैं, इन लोग को क्या करना है, तो थोड़ा सा ऐसे ही पकड़ा दी, नहीं तो चिल्लाती। भगवान जी सबका माफ़ करते हैं, खैर ये तो बच्चे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आज पहनी हूँ ऑरेंज साड़ी, अच्छा लगता है पूजा पाठ में ऑरेंज रेड। और सावन का सोमवार है तो ऑरेंज तो अच्छा लगता है। रुको भाई, अटेंडर किसका फ़ोन है? एक पढ़ाई में पहुंचाने के लिए और दूसरा स्कूल में बैठ खेलने के लिए। वाह दीदी, दो चौबीस पाकर आप तो दुगना चमक गई। पर इन कपड़ों का क्या? ये भी दुगना कर देंगे। दुगना कर देंगे कैसे? और अब जो है वो पूजा पाठ हो चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और चाय पीने के पहले मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी ना पीऊँ और चाय पी लूँ तो गैस बन जाता है। तो फिर यहाँ हम और अम्मा दोनों लोग बैठे हैं और बैठ के चाय पी रहे हैं। और बाल भीगे हुए हैं तो मुझे क्या है, खोल के बाल रखना पसंद नहीं है भाई। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लग रहा था, तो मैं बाल में ऐसे क्लेचर लगा ली हूँ अभी। और साड़ी पहनी हूँ आज
तो अच्छा लग रहा है आज। कभी कभी साड़ी पहनना अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं, मुझे पसंद है, लेकिन इतनी गर्मी है कि साड़ी पहन ही नहीं जाती है। और अब तो मेरा ये हो गया है कि 1 घंटे में अब साड़ी पहनती हूँ, उसके बाद से निकाल के फिर वही मैक्सी या फिर सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि अच्छा तो लगता है लेकिन ये हमको कंफर्टेबल नहीं लग पाता है। जैसे गर्मी भी लगती है और जैसे एकदम जैसे लगता है ना कि मैं फंसी फंसी सी रहती हूँ। और फिर ना उसके बाद से मैं नाश्ता की खाना वाना खाई और फिर वीडियो नहीं शूट कर पाई कुछ भी। तो फिर उसके बाद से छत पे कपड़े थे, उसको मैं उतार लाई हूँ और ला करके फिर यहाँ पे रख दी। छत पे गई, इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी तेज़ धूप है, फिर मैं भाग के आ गई जल्दी जल्दी उतारी हूँ। और नहीं तो अगर नहीं उतारती तो भी इसके कलर मतलब कपड़ों को अगर धूप में रख दो कलर डाउन हो जाता है, तो इसलिए धूप में जाकर उतारना पड़ा। सुबह ही फैला दी थी जब मैं नहाई थी तभी। और फिर ला के इसको सारे कपड़ों को फोल्ड कर करके अम्मा का जो है वो अम्मा के पास, हम लोग का हमारे पास, तो ऐसे करके मैं रख देती हूँ फोल्ड कर करके, जिसका कपड़ा जिधर रखाता है उधर ही, तो ऐसे खोजने में परेशानी नहीं होती है। और मैं बाहर भी देख रही थी, कोई आया था तो वही मेरा ध्यान उधर ही था ज़्यादा कि कौन है क्या है, तो मैं उधर ही देख रही थी। और अब सारे कपड़े जो हैं वो फोल्ड हो गए हैं, तो ये मैं ले जा रही हूँ अपने कमरे में रखूँगी। ये जो मेरा है तो अपने कमरे में रखूँगी, और यहाँ मैं दादी के कमरे में ही रख के फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। और यहाँ का यहीं पे रख देती हूँ, और मेरा कपड़ा जो है वो रखा गया है। और अब ये सब यहाँ पे रख दे रही हूँ। ज़्यादा कपड़ा मेरा ही था, सबसे ज़्यादा मुझे याद भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। खेलो, अभी धुला देंगे, खेल लो अच्छे से, धुला देंगे। वाह, एक और बोतल पानी। हाँ, एकदम ज़्यादा तुमको भी पिलाएगी कोल्ड ड्रिंक। और ये देखिए मैं सुबह अभी इतने अच्छे से सफाई की हूँ, और इसका देखिए गई है गाय के नादे में से जो भूसा होता है वो भूसा लाई है, पानी ले करके। ये देखिए कितना गंदा कर दी घर। कह रहे कि कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक बनता है? 3-4 गिलास रखी है, भूसा रखी है, पानी रखी है, जिद कर कर के पानी मांग ले रही है, और जान रही है कि हमको मिल जाएगा। अगर नहीं देंगे तो इतना तेज चिल्लाएगी, सांस बांध लेती है, तो हम लोग डर जाते हैं, तो इसीलिए इसकी सारी जिद पूरी हो जाती है। और देखिए क्या कर रही है। कोल्ड ड्रिंक किस ब्रांड का है बताओ पहले। हाँ, और पूरा घर तुम गंदा कर रही हो। हाँ, यही खेल रहेगा तुम्हारा? बताओ भला, अभी हम सब साफ सुथरा किए हैं और तुम गंदगी मचा रही हो, कोल्ड ड्रिंक बना रही हो। ये कोल्ड ड्रिंक बनता है? किसको पिलाओगी? हाँ, किसको? और अगर आप लोग को ये देसी आयुर्वेदिक और ये कोल्ड ड्रिंक पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।